आजमगढ़ पुलिस की कार्रवाई में फर्जी दरोगा व उसके 3 सहयोगियों को किया गया गिरफ्तार। असलहा, वर्दी, कार बरामद। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कॉन्टैक्ट नंबर प्राप्त कर पार्ट टाइम जॉब व विभिन्न कंपनियों के कॉन्ट्रैक्ट दिलाने के नाम पर 30 लाख की साइबर ठगी करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार। महिला क्रांति शक्ति ब्रिगेड की राष्ट्रीय अध्यक्ष कल्पना बौद्ध यात्रा लेकर पहुंची आजमगढ़, अपनी मुहिम पर डाला प्रकाश। अनियंत्रित ई रिक्शा पलटा, चालक व सवार छात्रा गंभीर रूप से जख्मी। बाइक सवार दंपति पर धारदार हथियार से हमले में पत्नी की मौत, पति भागकर बचाया जान। 3 टीम गठित, 5 नामजद, 1 हिरासत में। धर्म परिवर्तन कराने के मामले में पुलिस ने 3 को किया गिरफ्तार। गैंगस्टर का वांछित आरोपी पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार। पुलिस की वर्दी में शादी से संबंधित वेबसाइट के माध्यम से लोगों को ठगने वाले अंतरजनपदीय गैंग का खुलासा हुआ है। आजमगढ़ के पुलिस लाइन के सभागार में सोमवार को दिन में 2 बजे एसपी सिटी शैलेंद्र लाल ने फर्जी दरोगा व उसके 3 साथियों की गिरफ्तारी के मामले में खुलासा किया है। इस गैंग के खुलासे में मुबारकपुर और शहर कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई की है। 2 तमंचे, पुलिस की वर्दी, डबल स्टार, नेम प्लेट, 2 कार समेत अन्य सामग्री बरामद किया गया है। बलिया जनपद निवासी धीरज सिंह खुद की पुलिस वर्दी में और अन्य पुलिस कर्मियों के बीच में रहकर फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर डालकर लोगों को ठगने का काम करता था। इसके सहयोगी इसके पुलिस में होने का अलग अलग तरीके से लोगों को आभास कराते थे। वर्ष 2020 से गैंग सक्रिय था। वर्दी पहनकर इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर धीरज अपने आप को एसआई बताता रहा, पुलिस के मेडल लगाता रहा, नेताओं के साथ फोटो प्रोफाइल पर डालता था। नियमित रूप से वर्दी पहनकर विभिन्न दफ्तरों में जाता रहा व समारोह में शामिल होता रहा। शादी के प्रपोजल आने पर उनसे नजदीकी बढ़ाता और फिर मां के ऑपरेशन के नाम पर पैसे मांगता था। अपने शिकारों से बाद में संपर्क काट देता था। ये बलिया, मिर्जापुर, लखनऊ और इलाहाबाद में सक्रिय रहा। इस पर पहले से इलाहाबाद व लखनऊ में मुकदमे लिखे जा चुके थे। आजमगढ़ में भी मुकदमा पंजीकृत किया गया। चेकिंग में बवदी, फर्जी, पकड़े जाने व 2 धोखाधड़ी के मुकदमे कोतवाली और फूलपुर में लिखाए गए हैं। साइबर क्राइम थाना परिक्षेत्र आजमगढ़ को कई प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए थे कि जिस डेल, टेलीग्राम व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लोगों के कॉन्टैक्ट नंबर प्राप्त कर पार्ट टाइम जॉब व विभिन्न कंपनियों के कॉन्ट्रैक्ट के नाम पर व्यापक स्तर पर साइबर धोखाधड़ी की जा रही है और जनपद के मासूम लोगों व दुकानदारों के बैंक खाते अलग अलग राज्यों से फ्रीज हो रहे हैं। प्रार्थना पत्र की जांच से पंकज सिंह पुत्र रवि प्रकाश सिंह ग्राम सराय वृंदावन थाना तरवा का नाम प्रकाश में आया। विमल प्रकाश राय, प्रभारी निरीक्षक साइबर क्राइम थाना ने टीम के साथ लोकेशन के आधार पर प्रकाश में आए अभियुक्त पंकज सिंह को पिचौरा बाजार बरदह से गिरफ्तार किया गया। उसके पास से अपराध में प्रयुक्त कई मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, पासबुक व कंपनियों के कागजात बरामद किया गया। अभियुक्त पंकज सिंह ने बताया कि उसकी मुलाकात मुंबई में मनीष तलपड़े से हुई थी। उसी से यह अपराध करना सीखा था। जस्ट डेल, टेलीग्राम व गूगल से लोगों के कॉन्टैक्ट नंबर प्राप्त कर पार्ट टाइम जॉब व विभिन्न कंपनियों के कॉन्ट्रैक्ट दिलाने के नाम पर कॉल व मैसेज कर उनके साथ धोखाधड़ी करता था। उन लोगों से पैसा दुकानदारों व ग्राहक सेवा केंद्र के बैंक खातों में मंगवा के ट्रांसफर व कैश कर लिया करता था। अब तक लगभग 100 लोगों के साथ 30 लाख तक की धोखाधड़ी कर चुका है। अभियुक्त के पास से बरामद मोबाइल नंबर से एनसीआरपी व सीवाईसीएपीएस पोर्टल पर चेक किया गया तो लगभग 10 राज्यों से कंप्लेंट की जानकारी हुई है, जिनसे संपर्क कर आवश्यक कार्यवाही किया जा रहा है। आजमगढ़ के हरबंशपुर में सोमवार को दिन में 11 बजे पहुंची महिला क्रांति शक्ति ब्रिगेड की राष्ट्रीय अध्यक्ष कल्पना बौद्ध ने बताया कि 2 सितंबर से उन्होंने लखनऊ के परिवर्तन चौक से संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, ईवीएम हटाओ, सिंगोल हटाओ यात्रा निकाली है। कल्पना बौद्ध ने बताया कि उनकी यात्रा में 10 दिन पूरा हो गया है। वह कुशीनगर से होकर आजमगढ़ पहुंची हैं। उन्होंने कहा कि एक देश एक चुनाव को लेकर सरकार की तरफ से संसद की विशेष सत्र बुलाई जा रही है, जबकि इस समय इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि एक देश एक शिक्षा की आवश्यकता है, जिससे गरीबों, दलितों, पिछड़ों को सभी के बराबर एक समान शिक्षा मिल सके। वहीं उन्होंने
कहा कि जाति जनगणना की आवश्यकता है क्योंकि मनुवादी ताकतें हैं अभी भी प्रभावी हैं। पुरानी पेंशन को लेकर भी उन्होंने आवाज उठाई। सिधारी थाना अंतर्गत हरबंशपुर पहलवान तिराहे से मिशन अस्पताल रोड पर बीच मार्ग पर सोमवार को सुबह करीब 9 बजे एक ई रिक्शा अनियंत्रित होकर पलट गया। घटना के बाद अफरा तफरी मच गई। ई रिक्शा चालक और ई रिक्शा में बैठी 18 वर्षीय छात्रा गंभीर रूप से घायल हो गई। लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने एम्बुलेंस से दोनों को जिला अस्पताल भिजवाया। रोड पर धड़ल्ले से चल रहे ई रिक्शा वाहन सुरक्षा पहलू पर खरे नहीं उतर रहे हैं। आए दिन इसको लेकर हादसे हो रहे हैं। इसके बाद भी चालक सचेत नहीं हो रहे हैं। ई रिक्शा वाहन की डिजाइन के अनुसार इसका संतुलन थोड़ी सी लापरवाही पर बिगड़ जाता है। ऐसा ही मामला हरबंशपुर तिराहे के पास भी सुबह सामने आया, जब सामने से आ रहे वाहन को बचाने के चक्कर में तेज गति से जा रहा ई रिक्शा अचानक से पलट गया। खुद चालक गंभीर रूप से घायल हुआ, वहीं इस पर बैठी छात्रा भी गंभीर रूप से जख्मी हुई। हादसे के बाद दौड़कर लोगों ने किसी प्रकार से दोनों को बचाया। बाद में पुलिस ने एम्बुलेंस की मदद से दोनों घायलों को अस्पताल भिजवाया। आजमगढ़ के रौनापार थाना क्षेत्र के लक्ष्मी रोहुआर पांडे का पुरा के समीप सोमवार को दिन में 2:30 बजे बाइक से जा रहे दंपति पर भूमि विवाद को लेकर धारदार हथियार से हमला कर दिया गया। पति जहां मामूली रूप से जख्मी होकर मौके से भाग गया, वहीं पत्नी को हमलावरों ने गंभीर हालत में जख्मी कर दिया, जिसे जिला अस्पताल लाया गया, जहां उसे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। परिजनों का इमरजेंसी वार्ड के बाहर रो रो कर बुरा हाल था। अस्पताल परिसर में भारी भीड़ जमा हो गई थी। बाद में एसपी ग्रामीण अरुण कुमार दीक्षित समेत पुलिस फोर्स पहुंच गई। मृतका का नाम 42 वर्षीय शीला पत्नी अभिमन्यु मौर्य है। अभिमन्यु मौर्य के अनुसार वह लाटघाट बाजार से बाइक से गांव की तरफ आज दिन में जा रहा था। जैसे ही दोहरी घाट मार्ग से वहां पर स्थित महाविद्यालय से आगे अपने गांव की तरफ मुड़कर बढ़ा, तभी अतुल पांडे, विवेक पांडे ने उसके ऊपर हमला कर दिया। घटना में घायल पत्नी की मौत हो गई है। वहीं घटना की सूचना के बाद पहुंचे मृतका के पुत्र ने बताया कि विपक्षी काफी दबंग है, पुलिस के बल पर कई बार उत्पीड़न भी कर चुके हैं। पुलिस एक पक्षीय कार्रवाई कर रही थी, अब हत्या भी कर दी गई। एसपी सिटी शैलेंद्र लाल ने बताया कि मामले में 5 लोग के खिलाफ तहरीर मिली थी, जिस पर मुकदमा दर्ज किया गया है। एक को हिरासत में लिया गया है। अन्य आरोपितों की तलाश में 3 टीम गठित की गई है। आजमगढ़ के जहानागंज थाना की पुलिस ने टिसौरा माफी गांव से धर्म परिवर्तन करने के मामले में सोमवार को दिन में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। वादी मुकदमा मृत्युंजय कुमार बरनवाल पुत्र अनिल बरनवाल निवासी कस्बा जहानागंज द्वारा थाना पर शिकायत किया गया कि गांव टिसौरा माफी में टेंट लगाकर 5 पुरुष तथा 30 महिलाएं व बच्चों को परमेश्वर राम के घर पर ब्रिजेश यादव व उनकी बहन पूनम यादव निवासी टिसौरा माफी द्वारा परमेश्वर उपरोक्त के सहयोग से प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर धारा 504, 506 आईपीसी व 3/5(1) उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन अधिनियम बनाम परमेश्वर राम पुत्र फूलचंद राम, ब्रिजेश यादव पुत्र शिवबचन यादव, पूनम यादव पुत्री शिवबचन यादव पंजीकृत किया गया। एसआई सीताराम व टीम द्वारा संबंधित अभियुक्तों को टिसौरा माफी से गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से पंपलेट, 2 पवित्र बाइबल, आधार कार्ड, पहचान पत्र बरामद किया गया। जनपद के मेहनगर थाने का गैंगस्टर एक्ट का वांछित आरोपी गिरफ्तार हुआ है। आरोपी की तलाश की जा रही थी। सिंहपुर चौकी इंचार्ज अश्वनी कुमार मिश्रा को जरिए मुखबिर सूचना मिली कि फतेहपुर निवासी गैंगस्टर का आरोपी सेरा गांव के समीप पुलिया के पास खड़ा है। चौकी इंचार्ज मय हमराही के बताए गए स्थान पर जा धमके तो आरोपी पुलिस को देख इधर उधर झांकने लगा, जिसे रोककर तलाशी ली गई तो एक 315 बोर तमंचा व एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ। नाम पता पूछे जाने पर कलामुद्दीन उर्फ गाना पुत्र शमसुद्दीन निवासी फतेहपुर थाना मेहनगर बताया।